हर हर महादेव। अपन सोमवार कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, प्रभु महादेव धरती लोक पर अपने भक्तों की भक्ति और लोगों के द्वारा प्रेम देखने गए थे। तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को शिक्षा दे रही थी। माता पार्वती का स्वर्णिम मुखमंडल करुणा और ममता से भरा हुआ था। उनके नेत्रों में अपार प्रेम और वात्सल्य झलक रहा था। वे अपने दोनों पुत्रों को अत्यंत स्नेह से समझा रही थीं कि तुम्हारा कोई भक्त हो या न हो, पर उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अपने पिता श्री से सीखो कि वह लोगों की कठिनाइयां, कष्ट और दुख हरने के लिए स्वयं धरती लोक पर जाते हैं। वह अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके दुख, कष्ट और गरीबी दूर करते हैं। माता पार्वती ने आगे कहा कि देखो, मेरे लाल, तुम्हारे पिता भगवान शंकर सृष्टि के पालनहार हैं। वे त्रिलोक के स्वामी हैं, फिर भी वे श्मशान में विराजते हैं। उनके गले में सर्पों की माला है, उनका शरीर भस्म से सुशोभित है, किंतु उनका हृदय करुणा और दया से परिपूर्ण है। जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। उन्हें न तो किसी का धन देखना है, न ही किसी की जाति देखनी है। वे तो केवल भक्ति और सच्चाई देखते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश अपनी माता के वचन अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। उनके मुखमंडल पर भक्ति और श्रद्धा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। भगवान गणेश ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, माता, आप सत्य कहती हैं। पिताजी साक्षात दयालुता के सागर हैं। उनके हृदय में समस्त जीवों के प्रति असीम करुणा है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। हम भी उनके समान ही अपने भक्तों की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। भगवान कार्तिकेय ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके वचन अमृत के समान हैं। हम सदैव पिताजी के आदर्शों का अनुसरण करेंगे और जीवन भर जीवों की सेवा में लगे रहेंगे। हम कभी भी किसी जीव के प्रति क्रूरता नहीं दिखाएंगे और सदैव दया भाव रखेंगे। माता पार्वती अपने पुत्रों के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और उनके मस्तक पर स्नेह से हाथ फेरा। उन्होंने कहा, मेरे लाल, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम दोनों अपने पिता के योग्य पुत्र हो। तुम्हारी यह भावना सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। तभी कुछ ही क्षणों में आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। सुगंधित पुष्पों की सुवास चारों ओर फैल गई। मंद मंद पवन बहने लगी और पक्षियों ने मधुर स्वर में गान करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी। यह सब संकेत थे कि प्रभु महादेव कैलाश पर्वत पर पधार रहे हैं। प्रभु महादेव कैलाश पर्वत पर आए। उनका तेजोमय स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शोभा थी। उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। उनके कंठ में नीलकंठ की छटा विराज रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थी। उनके नेत्रों में असीम शांति और गंभीरता थी। नंदी महाराज उनके साथ थे और भूत प्रेत गण भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। माता पार्वती और दोनों पुत्र तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने भगवान शंकर का स्वागत किया। भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु महादेव ने अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रेम से गले लगाया। फिर उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराए। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप धरती लोक से इतनी शीघ्रता से कैसे लौट आए? क्या सब कुशल मंगल है? आपका मुखमंडल कुछ गंभीर दिखाई दे रहा है। क्या कोई चिंता का विषय है? प्रभु महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं धरती लोक से एक चिंताजनक समाचार लेकर आया हूं। धरती लोक पर एक नगर है जिसका नाम रत्नपुर है, जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य है। वह नगर अत्यंत समृद्ध है। वहां सोने चांदी के भंडार हैं। वहां के बाजार धन धान्य से भरे हुए हैं। वहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और फसलें लहलहाती रहती हैं। किंतु वहां के राजा महाराजा भूपेंद्र अत्यंत क्रूर और निर्दयी हैं। वे अपनी प्रजा को अनेक कष्ट प्रदान कर रहे हैं और अपने महाराज होने का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रभु महादेव ने आगे कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि महाराजा भूपेंद्र लोगों को छोटी छोटी बात पर दंडित कर रहे हैं। यदि कोई किसान समय पर कर नहीं दे पाता तो उसे कोड़ों से मारा जाता है। यदि कोई व्यापारी राजकोष में पूरा धन नहीं दे पाता
तो उसकी दुकान बंद करवा दी जाती है। यदि कोई स्त्री राजमहल के सामने से घूंघट बिना निकल जाती है तो उसे कारागार में डाल दिया जाता है। वहां के लोग महाराजा भूपेंद्र से इतना डरते हैं कि वे उनका नाम लेने से भी कांपने लगते हैं। माता पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, यह तो अत्यंत दुखद है। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें सुख प्रदान करे और न्याय का पालन करे, किंतु यह राजा तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। प्रभु महादेव ने कहा, हां प्रिय, यह सत्य है, और यह सब तो अभी मैंने तुम्हें आधा ही बताया है। महाराजा भूपेंद्र न ही किसी सन्यासी या संत को भोजन देते हैं, न ही उन्हें अपने राज्य में रहने देते हैं। जब कोई सन्यासी या संत उनके राज्य में भिक्षा मांगने आता है तो महाराजा भूपेंद्र उन्हें बहुत दंडित करते हैं और उन्हें कांटे से बने रस्सी से मारते हैं। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी साधु संत को भोजन देगा या आश्रय देगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। भगवान गणेश ने क्रोधित होकर कहा, पिताजी, यह तो अत्यंत पाप है। साधु संतों की सेवा करना तो सबसे बड़ा पुण्य है। यह राजा कैसे इतना क्रूर हो सकता है? भगवान कार्तिकेय ने भी कहा, पिताजी, क्या हम इस दुष्ट राजा का संहार नहीं कर सकते? यह तो धर्म और न्याय के विरुद्ध है। प्रभु महादेव ने अपने दोनों पुत्रों को शांत करते हुए कहा, धैर्य रखो मेरे लाल। हर समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस समस्या का समाधान खोजना होगा। और सुनो, मैंने अभी तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है। प्रभु महादेव ने आगे कहा, इन सब दुष्टता और अधर्म के बीच भी एक आशा की किरण है। मेरे प्रिय भक्त हैं जो रत्नपुर में ही रहते हैं। वे हैं महाराजा भूपेंद्र की पत्नी महारानी निर्मला और उनके दो पुत्र राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर। ये तीनों अत्यंत धर्मपरायण और भक्तिभाव से भरे हुए हैं। इन्होंने अपने पिता और पति से छुपकर रानी के कक्ष में मेरी एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित की हुई है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर पूछा, सच प्रभु, यह तो बहुत शुभ समाचार है। फिर बताइए, वे कैसे आपकी आराधना करते हैं? प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, ये तीनों हर सोमवार को प्रातःकाल अंधेरे में ही उठ जाते हैं। जब सूर्य भी नहीं निकला होता तब ये तीनों ठंडे जल से स्नान करते हैं। शीत हो या ग्रीष्म, ये कभी गर्म जल का उपयोग नहीं करते। स्नान करने के पश्चात ये तीनों शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। फिर तांबे के लोटे में गंगा जल भरते हैं और उसमें बेलपत्र और तिल रखते हैं। महारानी निर्मला अपने हाथों से धूप दीप जलाती है और पुष्प चढ़ाती है। प्रभु महादेव ने आगे कहा, फिर तीनों मिलकर मेरी मूर्ति पर दूध का अभिषेक करते हैं। वे दूध इतनी सावधानी से लाते हैं कि किसी को पता न चले। कभी कभी जब महाराजा भूपेंद्र के कारण उन्हें दूध नहीं मिल पाता तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तब वे मेरी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज हमें दूध नहीं मिल सका, इसलिए हम आपको गंगा जल से ही अभिषेक कर रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें और हमारी भक्ति को स्वीकार करें। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, यह कैसी विडंबना है। एक ओर राजा अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी और पुत्र इतनी सच्ची भक्ति कर रहे हैं। प्रभु महादेव ने कहा, हां प्रिय, और सुनो, वे तीनों प्रतिदिन मुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकनाथ, कृपा करके महाराजा भूपेंद्र के हृदय में परिवर्तन लाइए। उनके मन से क्रूरता और अहंकार को दूर कीजिए। उन्हें धर्म का मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, हमें यह देखना कष्टदायक है कि हमारे पति और पिता इतने पाप कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसका फल बहुत भयंकर होगा। कृपया उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। भगवान गणेश ने कहा, पिताजी, यह तो अत्यंत सराहनीय है। इतनी विषम परिस्थिति में भी ये तीनों आपकी भक्ति में लीन हैं। भगवान कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, तो अब आप क्या? माता पार्वती ने पूछा, कैसी योजना प्रभु? प्रभु महादेव ने कहा, मैं स्वयं एक साधु का वेश धारण करके रत्नपुर जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि महाराजा भूपेंद्र वास्तव में कितने क्रूर हैं, और मैं यह भी देखना चाहता हूं कि महारानी निर्मला और उनके पुत्रों की भक्ति कितनी सच्ची है। जब समय आएगा तब मैं उन्हें अपना दर्शन दूंगा और उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। माता पार्वती ने चिंतित स्वर में कहा, किंतु प्रभु, महाराजा भूपेंद्र साधुओं के साथ अत्यंत क्रूरता से पेश आते हैं। वे आपको भी मार सकते हैं।
प्रभु महादेव हंसे और बोले, प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं तो त्रिलोकनाथ हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तो यह देखना चाहता हूं कि अहंकार और क्रूरता किस हद तक जा सकती है, और साथ ही मैं यह भी देखना चाहता हूं कि सच्ची भक्ति की शक्ति कितनी महान है। भगवान गणेश ने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। भगवान कार्तिकेय ने भी कहा, मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताजी। प्रभु महादेव ने मना करते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, तुम दोनों यहीं रहोगे, यह कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। तुम दोनों अपनी माता के साथ रहो और कैलाश की रक्षा करो। जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। माता पार्वती ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, किंतु कृपया सावधान रहिएगा और हमें समय समय पर समाचार भेजते रहिएगा। प्रभु महादेव ने माता पार्वती को आश्वासन दिया और कहा, और चिंता मत करो प्रिय, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, और जब मैं लौटूंगा तो महाराजा भूपेंद्र का हृदय परिवर्तन होकर वे एक आदर्श राजा बन चुके होंगे। इतना कहकर प्रभु महादेव ने अपना रूप बदलना शुरू किया। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे मध्यम होने लगी। उनके राजसी वस्त्र साधारण भगवे वस्त्रों में बदल गए। उनके हाथ में त्रिशूल की जगह एक साधारण सा दंड आ गया। उनकी जटाओं को उन्होंने एक साधारण से बांध में बांध लिया। उनके पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं आ गई। अब वे एक साधारण से साधु दिख रहे थे, किंतु उनके नेत्रों में वही दिव्य तेज था जो सब कुछ जानता था। माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय ने प्रभु महादेव को प्रणाम किया। प्रभु महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया और कैलाश से प्रस्थान कर गए। प्रभु महादेव साधु के वेश में धरती लोक की ओर चल पड़े। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने नीचे धरती को देखा। हरे भरे जंगल, पहाड़, नदियां और गांव, सब कुछ अत्यंत सुंदर दिख रहा था। सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम किरणों से धरती को प्रकाशित कर रहे थे। पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। फूल खिले हुए थे और उनसे मधुर सुगंध आ रही थी। कुछ समय पश्चात प्रभु महादेव रत्नपुर के निकट पहुंचे। उन्होंने दूर से ही रत्नपुर का विशाल नगर देखा। नगर की विशाल दीवारें थीं, जिन पर सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल महल था, जिसकी मीनारें आकाश को छू रही थीं। महल की दीवारें संगमरमर की बनी थीं और सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। नगर में अनेक बाजार थे, जहां व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे। प्रभु महादेव ने नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे अवतरण किया। वहां कुछ ग्रामीण बैठे हुए थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रभु महादेव उनके पास गए और बोले, भाइयों, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? ग्रामीणों ने साधु को देखा और भयभीत हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप यहां से तुरंत चले जाइए। यह रत्नपुर है। यहां के राजा महाराजा भूपेंद्र साधु संतों को बहुत मारते हैं। यदि वे आपको देख लेंगे तो आपको बहुत कष्ट देंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, हां महाराज, यह सत्य है। हम आपको भोजन देना चाहते हैं, किंतु यदि किसी ने देख लिया तो हमें मृत्युदंड मिल सकता है। कृपया आप यहां से चले जाइए और किसी अन्य नगर में भिक्षा मांगिए। प्रभु महादेव ने कहा, किंतु मैं तो बहुत थक गया हूं। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा सा जल ही दे सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने चारों ओर देखा और फिर चुपके से अपनी झोली से एक मिट्टी का घड़ा निकाला। उसमें जल था। उसने प्रभु महादेव को वह घड़ा दिया और कहा, महाराज, यह जल लीजिए, किंतु कृपया जल्दी से पी लीजिए और यहां से चले जाइए। यदि किसी सैनिक ने देख लिया तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। प्रभु महादेव ने जल पिया और घड़ा वापस कर दिया। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने एक भूखे प्यासे साधु की सहायता की है, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, किंतु अब कृपया यहां से चले जाइए। सूर्य अस्त होने वाला है और रात्रि में सैनिक गश्त करते हैं। यदि उन्होंने आपको देख लिया तो बहुत बुरा होगा। प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अवश्य चला जाऊंगा, किंतु मुझे पहले रत्नपुर नगर देखना है। मुझे महाराजा भूपेंद्र से मिलना है। यह सुनकर सभी ग्रामीण भयभीत हो गए। एक युवक ने कहा, महाराज, आप पागल हो गए हैं क्या? महाराजा भूपेंद्र से मिलने का अर्थ है मृत्यु को आमंत्रण देना। वे साधुओं से घृणा करते हैं। वे आपको कारागार में डाल देंगे या मरवा देंगे,
प्रभु महादेव ने शांत स्वर में कहा, जो होगा वह देखा जाएगा, किंतु मुझे महाराजा से अवश्य मिलना है। मैं उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वृद्ध व्यक्ति ने आहें भरते हुए कहा, महाराज, आप नहीं मानेंगे तो मत मानिए, किंतु हम आपको चेतावनी दे चुके हैं। भगवान आपकी रक्षा करें। प्रभु महादेव ने सभी को प्रणाम किया और रत्नपुर नगर की ओर चल पड़े। वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार पर 2 विशालकाय सैनिक पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में भाले थे और उनकी कमर में तलवारें लटक रही थीं। उन्होंने प्रभु महादेव को देखा तो तुरंत अपने भाले सामने कर दिए। एक सैनिक ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ साधु, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस नगर में साधु संतों का प्रवेश वर्जित है? प्रभु महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधारण साधु हूं। मैं दूर देश से यात्रा करता हुआ यहां आया हूं। मुझे भूख लगी है और मुझे विश्राम की आवश्यकता है। क्या आप मुझे नगर में प्रवेश करने देंगे? दूसरे सैनिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है और विश्राम चाहिए? अरे मूर्ख साधु, क्या तुम्हें पता नहीं कि महाराजा भूपेंद्र साधुओं को मरवा देते हैं? तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वरना हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। प्रभु महादेव ने कहा, मैं महाराजा भूपेंद्र से मिलना चाहता हूं। कृपया उन्हें सूचना दें कि एक साधु उनसे मिलना चाहता है। दोनों सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। पहले सैनिक ने कहा, यह साधु पागल हो गया है, यह महाराजा से मिलना चाहता है। अरे मूर्ख महाराजा, तुम्हें देखते ही मरवा देंगे। दूसरे सैनिक ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें इतनी ही जल्दी मरने की है तो चलो, हम तुम्हें महाराजा के पास ले चलते हैं, किंतु याद रखना, तुमने स्वयं यह मांगा है। दोनों सैनिकों ने प्रभु महादेव को बंदी बना लिया। उन्होंने उनके हाथों में रस्सियां बांध दी और उन्हें घसीटते हुए महल की ओर ले चले। नगर के लोग यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो, एक और साधु को पकड़ लिया गया है। अब इस बेचारे का भी वही हाल होगा जो पिछले साधुओं का हुआ था। एक वृद्ध महिला ने आंसू बहाते हुए कहा, हे भगवान, यह कैसा अन्याय है। साधु संत तो हमारे आदरणीय होते हैं, उन्हें भोजन देना और उनका सम्मान करना हमारा धर्म है, किंतु यहां उन्हें मारा जा रहा है। यह पाप है, इस पाप का फल अवश्य मिलेगा। सैनिक प्रभु महादेव को महल के अंदर ले गए। महल के अंदर सब कुछ अत्यंत भव्य था। दीवारों पर सोने चांदी का काम था। फर्श संगमरमर का बना था, जिस पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। स्तंभों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। छत से सोने की झूमरें लटक रही थीं। चारों ओर वैभव का प्रदर्शन था। सैनिक प्रभु महादेव को दरबार में ले गए। दरबार में महाराजा भूपेंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य था। वे लंबे कद के थे और उनका शरीर सुगठित था। उनके मुखमंडल पर अहंकार और क्रूरता स्पष्ट झलक रही थी। उनकी आंखें छोटी और तीखी थीं, जिनमें निर्दयता का भाव था। उनके सिर पर सोने का मुकुट था, जिस पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उनके गले में मोतियों की माला थी और उनकी उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थीं। उनके हाथ में सोने का राजदंड था। महाराजा भूपेंद्र के दोनों ओर उनके मंत्री और सलाहकार बैठे हुए थे। दरबार में अनेक सैनिक भी उपस्थित थे। सभी के चेहरों पर गंभीरता और भय का भाव था। सैनिक ने महाराजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम यह साधु को नगर द्वार पर पकड़कर लाए हैं। यह आपसे मिलना चाहता था। महाराजा भूपेंद्र ने प्रभु महादेव को देखा और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, कौन है यह दुष्ट साधु? क्या इसे नहीं मालूम कि मेरे राज्य में साधुओं का प्रवेश वर्जित है? इसे किसने आने दिया? सैनिक ने भयभीत होकर कहा, महाराज, यह साधु स्वयं नगर द्वार पर आया और आपसे मिलने की जिद करने लगा। हमने इसे मना किया, किंतु यह नहीं माना, इसलिए हम इसे बंदी बनाकर आपके सामने लेकर आए हैं। महाराजा भूपेंद्र ने अपना राजदंड जमीन पर पटका और चिल्लाकर कहा, तुम साधु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं साधुओं से घृणा करता हूं? तुम सब ढोंगी हो। तुम लोग केवल भीख मांगते रहते हो और समाज पर बोझ बनते हो। तुम लोग काम नहीं करते और दूसरों की मेहनत की कमाई पर पलते हो। प्रभु महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, महाराज, आप गलत सोच रहे हैं।
साधु संत समाज पर बोझ नहीं होते। वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वे लोगों को सत्य और न्याय की शिक्षा देते हैं। वे समाज में शांति और सद्भाव लाते हैं। महाराजा भूपेंद्र और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समझाने की? मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं जो कहता हूं वही सत्य है। तुम साधु लोग केवल मूर्ख लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोग धर्म के नाम पर ढोंग करते हो। दरबार में उपस्थित सभी लोग भयभीत थे। कोई भी महाराजा के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर रहा था। सभी चुपचाप खड़े थे और घटनाक्रम को देख रहे थे। प्रभु महादेव ने पुनः शांत स्वर में कहा, महाराज, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। आप एक राजा हैं और राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा को न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए। राजा को साधु संतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे ज्ञान और धर्म के प्रतीक होते हैं। महाराजा भूपेंद्र का क्रोध अब चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर कहा, बस, बहुत हो गया। तुम साधु, तुम मुझे धर्म और न्याय की शिक्षा दे रहे हो। तुम्हारी यह धृष्टता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सैनिकों, इस साधु को तुरंत बाहर ले जाओ और इसे 100 कोड़े लगाओ और फिर इसे नगर से बाहर फेंक दो। यदि यह दोबारा मेरे राज्य में दिखाई दिया तो इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों ने तुरंत प्रभु महादेव को पकड़ लिया। उन्होंने उन्हें दरबार से बाहर खींच लिया। दरबार के बाहर एक खंभा था। सैनिकों ने प्रभु महादेव को उस खंभे से बांध दिया। फिर उन्होंने कांटों से बनी एक रस्सी निकाली। वह रस्सी अत्यंत कठोर थी और उसमें तीखे कांटे लगे हुए थे। एक सैनिक ने कहा, साधु, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हें महाराजा से उलझना नहीं चाहिए था। वह सैनिक कोड़ा मारने के लिए तैयार हुआ, किंतु तभी महल के अंदर से एक मधुर आवाज आई, रुक जाओ। यह आवाज महारानी निर्मला की थी। महारानी निर्मला तीव्र गति से बाहर आईं। उनके साथ राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर भी थे। महारानी निर्मला का व्यक्तित्व अत्यंत कोमल और सुंदर था। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान था। उनकी आंखों में करुणा और दया का भाव था। उनके माथे पर चंदन का तिलक था। वे सफेद रेशमी साड़ी पहने हुई थीं। उनके गले में तुलसी की माला थी। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर दोनों युवा थे। दोनों सुंदर और सुशील थे। उनके चेहरों पर धर्म और सद्गुण का भाव था। दोनों ने सरल वस्त्र पहने हुए थे। महारानी निर्मला ने सैनिकों से कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह साधु महाराज हैं। इन्हें कोड़े मारना महापाप है। सैनिक ने कहा, महारानी, यह महाराजा का आदेश है। हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महारानी निर्मला ने कहा, मैं महाराजा से बात करूंगी। तुम अभी इस साधु को मत मारो। यह कहकर महारानी निर्मला दरबार में गईं। महाराजा भूपेंद्र अभी भी क्रोध में थे। महारानी निर्मला ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने सुना कि आपने एक साधु को कोड़े मारने का आदेश दिया है। कृपया इस आदेश को वापस ले लीजिए। साधुओं को मारना पाप है। महाराजा भूपेंद्र ने क्रोधित होकर कहा, महारानी, यह राजकाज का मामला है। आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। वह साधु मुझे धर्म और न्याय की शिक्षा दे रहा था। उसकी इस धृष्टता का दंड अवश्य मिलना चाहिए। महारानी निर्मला ने धैर्य से कहा, महाराज, साधु संत ज्ञानी होते हैं। वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यदि वह साधु आपको धर्म की बात कर रहा था तो शायद उसमें कुछ सत्यता होगी। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। महाराजा भूपेंद्र ने गुस्से में कहा, महारानी, मैं आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। इस मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। मेरा आदेश अंतिम है। उस साधु को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। महारानी निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वे जानती थीं कि महाराजा अत्यंत हठी हैं और वे अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। फिर भी उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आप उस साधु को क्षमा कर देंगे तो मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। कृपया मेरी बात मान लीजिए। महाराजा भूपेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, नहीं महारानी, मेरा निर्णय अटल है। अब आप यहां से जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। महारानी निर्मला निराश होकर दरबार से बाहर आईं। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर उनके साथ थे। तीनों ने प्रभु महादेव को देखा जो खंभे से बंधे हुए थे। महारानी निर्मला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने महाराजा को समझाने का प्रयास किया
किंतु वे नहीं माने। मुझे बहुत खेद है, प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत कीजिए देवी, जो होना है वह होगा। आप निर्दोष हैं, आपका हृदय पवित्र है और आपकी भक्ति सच्ची है। भगवान आपको सदैव सुखी रखेंगे। महारानी निर्मला को साधु के वचनों में कुछ दिव्यता महसूस हुई। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, किंतु उनके पास अब कुछ करने का समय नहीं था। सैनिक ने कोड़ा उठाया और प्रभु महादेव पर पहला प्रहार किया। कांटों से बनी रस्सी उनकी पीठ पर लगी, किंतु प्रभु महादेव ने कोई आवाज नहीं निकाली। उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का भाव नहीं था। वे शांत और स्थिर खड़े रहे। सैनिक ने दूसरा कोड़ा मारा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवां, किंतु प्रभु महादेव अभी भी शांत थे। उनके मुख पर वही मुस्कान थी। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार यह दृश्य नहीं देख सके। उन्होंने अपने कक्ष में जाकर भगवान महादेव की मूर्ति के सामने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। महारानी निर्मला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, कृपया उस साधु की रक्षा कीजिए। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया। कृपया महाराजा के हृदय को पिघला दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर भी रो रहे थे। राजकुमार देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, हमारे पिता अत्यंत क्रूर हो गए हैं। वे एक निर्दोष साधु को मरवा रहे हैं। यह अत्यंत पाप है, कृपया उन्हें रोकिए। राजकुमार रणवीर ने कहा, हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं। कृपया हमारी प्रार्थना सुनिए और उस साधु की रक्षा कीजिए। उधर सैनिक लगातार कोड़े मार रहे थे। 10, 20, 30, 40, 50 कोड़े मार दिए गए, किंतु प्रभु महादेव अभी भी शांत खड़े थे। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, उनकी पीठ पर कोई निशान नहीं था। यह देखकर सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, यह क्या चमत्कार है। मैंने इतने जोर से कोड़े मारे हैं, किंतु इस साधु के शरीर पर कोई निशान नहीं है। यह कैसे संभव है। दूसरे सैनिक ने कहा, मुझे नहीं पता, किंतु यह निश्चित है कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। दरबार में यह समाचार पहुंचा तो महाराजा भूपेंद्र स्वयं बाहर आए। उन्होंने देखा कि साधु अभी भी शांत खड़ा है और उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है। यह देखकर महाराजा को भी आश्चर्य हुआ, किंतु उनका अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने इस चमत्कार को भी नहीं माना। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, यह साधु कोई जादू टोना कर रहा है, इसे और कठोर दंड दो, इसे कारागार में डाल दो और 3 दिन तक इसे भोजन और जल मत दो। देखते हैं यह कब तक अपना जादू चलाता है। सैनिकों ने प्रभु महादेव को खंभे से खोला और उन्हें कारागार में ले गए। कारागार एक अंधेरी और गंदी जगह थी। वहां चारों ओर दुर्गंध फैली हुई थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, फर्श पर गंदगी बिछी हुई थी। सैनिकों ने प्रभु महादेव को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में अंधेरा था, केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। प्रभु महादेव कोठरी में बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। वे जानते थे कि यह सब एक परीक्षा है। वे जानते थे कि महाराजा भूपेंद्र का अहंकार अत्यंत प्रबल है और उसे तोड़ने के लिए कुछ असाधारण करना होगा। उधर महल में महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने सुना कि साधु को कारागार में डाल दिया गया है। महारानी निर्मला ने सोचा कि वे किसी तरह उस साधु को भोजन और जल पहुंचा सकें। रात्रि हो गई। जब सब सो गए तो महारानी निर्मला चुपके से रसोई में गईं। उन्होंने एक थाली में भोजन रखा और एक लोटे में जल भरा। फिर वे चुपचाप कारागार की ओर चल पड़ी। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर भी उनके साथ थे। कारागार के द्वार पर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। महारानी निर्मला ने उनसे कहा, मैं उस साधु को भोजन देना चाहती हूं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। सैनिकों ने कहा, महारानी यह संभव नहीं है। महाराजा ने आदेश दिया है कि साधु को 3 दिन तक भोजन और जल नहीं दिया जाएगा। महारानी निर्मला ने कहा, मैं महारानी हूं और मैं आदेश देती हूं कि मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम नहीं मानोगे तो मैं महाराजा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सैनिक डर गए। उन्होंने सोचा कि महारानी का क्रोध भी कम भयंकर नहीं है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और महारानी को अंदर जाने दिया। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार कोठरी में गए। वहां अंधेरा था। महारानी ने एक दीपक जलाया। दीपक की रोशनी में उन्होंने देखा कि साधु शांति से बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर
एक दिव्य तेज था। महारानी निर्मला ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए भोजन और जल लाई हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने महारानी निर्मला और दोनों राजकुमारों को देखा। उनके नेत्रों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, देवी, आप अत्यंत दयालु हैं। आपने एक अजनबी साधु के लिए इतना कष्ट उठाया। भगवान आपको सदैव सुखी रखे। महारानी निर्मला ने कहा, महाराज, यह मेरा धर्म है। साधुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। प्रभु महादेव ने भोजन की थाली देखी। उसमें सादा भोजन था। कुछ रोटियां, दाल और सब्जी थीं। प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है, किंतु मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा। महारानी निर्मला ने आश्चर्य से पूछा, क्यों महाराज, क्या आपको भूख नहीं लगी है? आप कल सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। प्रभु महादेव ने कहा, देवी, भूख तो लगी है, किंतु मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक महाराजा भूपेंद्र स्वयं मुझे भोजन देने नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि उनके हृदय में परिवर्तन आए। मैं चाहता हूं कि वे स्वयं अपनी गलती समझें। राजकुमार देवेंद्र ने कहा, किंतु महाराज, हमारे पिता बहुत हठी हैं। वे कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। वे अहंकार में अंधे हो चुके हैं। प्रभु महादेव ने कहा, राजकुमार, कोई भी हृदय इतना कठोर नहीं होता कि उसे पिघलाया न जा सके। हर अंधकार में प्रकाश की एक किरण होती है। हर बुराई में अच्छाई का एक बीज होता है। मुझे विश्वास है कि महाराजा भूपेंद्र का हृदय भी परिवर्तित होगा। राजकुमार रणवीर ने कहा, महाराज, हम प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पिता को सद्बुद्धि दें। हम आशा करते हैं कि एक दिन भोलेनाथ हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। प्रभु महादेव की आंखों में एक अद्भुत चमक आई। उन्होंने कहा, तुम भगवान शंकर की पूजा करते हो, यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। भगवान शंकर अत्यंत दयालु हैं। वे अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम निराश मत हो, शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। महारानी निर्मला ने साधु के वचनों में एक आश्वासन महसूस किया। उन्हें लगा कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनमें कुछ दिव्यता है। इनके वचनों में सत्य की शक्ति है। महारानी निर्मला ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आप में एक विशेष तेज है जो साधारण साधुओं में नहीं होता। प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं एक साधारण साधु हूं। मैं भगवान शंकर का भक्त हूं। मैं उन्हीं के आदेश पर विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करता रहता हूं और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाता हूं। महारानी निर्मला ने कहा, महाराज, क्या आप हमें भगवान शंकर के बारे में कुछ बताएंगे? हम उनकी पूजा तो करते हैं, किंतु हमें उनके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। प्रभु महादेव ने कहा, अवश्य देवी। भगवान शंकर इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे अत्यंत दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल हृदय के हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे तुरंत उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। राजकुमार देवेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या भगवान शंकर सचमुच अपने भक्तों की सहायता करते हैं? क्या उन्होंने कभी किसी भक्त को दर्शन दिए हैं? प्रभु महादेव ने कहा, हां राजकुमार, भगवान शंकर निश्चित रूप से अपने भक्तों की सहायता करते हैं। उन्होंने अनेक भक्तों को दर्शन दिए हैं। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह भूखा प्यासा था, किंतु फिर भी वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करता था। एक दिन भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने उसे अपार धन संपत्ति प्रदान की और उसके सारे कष्ट दूर कर दिए। राजकुमार रणवीर ने कहा, महाराज, यह तो बहुत अद्भुत है। क्या भगवान शंकर हमें भी दर्शन दे सकते हैं? प्रभु महादेव ने कहा, क्यों नहीं राजकुमार। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो भगवान शंकर अवश्य ही तुम्हें दर्शन देंगे। तुम निरंतर उनकी पूजा करते रहो और उनसे प्रार्थना करते रहो। शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। महारानी निर्मला ने कहा, महाराज, हम प्रतिदिन सोमवार को भगवान शंकर की विशेष पूजा करते हैं। हम उन्हें दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या यह सही है? प्रभु महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हां देवी, यह बिल्कुल सही है।
सोमवार का दिन भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। जो भी सोमवार के दिन व्रत रखता है और भगवान शंकर की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूध और बेलपत्र भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय हैं। तुम जो कुछ भी कर रही हो वह बिल्कुल सही है। बस तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए और तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। महारानी निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके वचन सुनकर मेरे हृदय में एक नई आशा जगी है। मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान शंकर अवश्य ही हमारी प्रार्थना सुनेंगे। प्रभु महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं देना। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम निरंतर भगवान शंकर की पूजा करते रहो, शीघ्र ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी बाहर से एक सैनिक की आवाज आई, महारानी, आप अभी भी अंदर हैं। बहुत देर हो गई है। यदि महाराजा को पता चल गया तो हम सबको दंड मिलेगा। महारानी निर्मला ने कहा, हां, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, अब हमें जाना होगा। कृपया इस भोजन को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु महादेव ने कहा, देवी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक महाराजा स्वयं मुझे भोजन नहीं देंगे। तुम इसे वापस ले जाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। महारानी निर्मला ने आग्रह किया, किंतु प्रभु महादेव अटल रहे। अंततः महारानी निर्मला ने साधु को प्रणाम किया और भोजन की थाली लेकर वापस चली गई। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर ने भी साधु को प्रणाम किया। जब वे बाहर निकले तो सैनिकों ने पूछा, महारानी, क्या साधु ने भोजन कर लिया? महारानी निर्मला ने कहा, नहीं, उन्होंने भोजन नहीं किया। वे कहते हैं कि वे तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक महाराजा स्वयं उन्हें भोजन नहीं देंगे। सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। एक सैनिक ने कहा, यह साधु अत्यंत विचित्र है। पहले कोड़े खाकर भी घायल नहीं हुआ और अब भोजन भी नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसमें कोई दिव्य शक्ति है। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार अपने कक्ष में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से भगवान शंकर की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। महारानी निर्मला ने कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनमें एक दिव्य तेज है। उनके वचनों में सत्य की शक्ति है। कृपया उनकी रक्षा कीजिए और कृपया महाराजा के हृदय को पिघला दीजिए। इस प्रकार रात्रि बीत गई। प्रातःकाल हुआ। सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम किरणों से धरती को प्रकाशित करने लगे। पक्षी चहचहाने लगे। फूलों ने खिलना शुरू किया, किंतु कारागार में अभी भी अंधेरा था। प्रभु महादेव अभी भी ध्यान में लीन थे। उन्होंने रात्रि भर भोजन नहीं किया था और न ही जल पिया था, किंतु उनके चेहरे पर किसी प्रकार की थकान या कष्ट का भाव नहीं था। वे पूर्णतः शांत और स्थिर थे। महल में महाराजा भूपेंद्र अपने दरबार में आए। उन्होंने सैनिकों से पूछा, वह साधु कैसा है? क्या उसने भोजन मांगा? क्या वह रो रहा है और क्षमा मांग रहा है? सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज, वह साधु अत्यंत विचित्र है। उसने न तो भोजन मांगा और न ही क्षमा मांगी। वह तो शांति से बैठा हुआ है, मानो उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। महाराजा भूपेंद्र को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? 3 दिन तक बिना भोजन और जल के कोई भी व्यक्ति कष्ट में होगा। यह साधु जरूर कोई जादू कर रहा है। एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि कल रात्रि महारानी उस साधु के पास गई थीं और उसके लिए भोजन लेकर गई थीं। महाराजा भूपेंद्र ने क्रोधित होकर कहा, क्या यह सच है? महारानी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। मंत्री ने कहा, हां महाराज, किंतु मैंने यह भी सुना है कि साधु ने भोजन नहीं किया। उसने कहा कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक आप स्वयं उसे भोजन नहीं देंगे। महाराजा भूपेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह साधु सचमुच पागल है। वह सोचता है कि मैं उसे भोजन दूंगा। यह कभी नहीं होगा। मैं कभी भी किसी साधु को भोजन नहीं दूंगा। दूसरा दिन भी इसी प्रकार बीत गया। प्रभु महादेव अभी भी कारागार में थे। उन्होंने अभी भी भोजन नहीं किया था। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार अत्यंत चिंतित थे। वे लगातार भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे। तीसरे दिन की प्रातःकाल हुई। यह सोमवार का दिन था। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार प्रातःकाल अंधेरे में ही उठ गए। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया, फिर शुद्ध वस्त्र धारण किए। महारानी निर्मला ने अपने कक्ष में रखी भगवान शंकर की मूर्ति के सामने दीपक जलाया।
उन्होंने धूप अगरबत्ती जलाई। फिर उन्होंने तांबे के लोटे में गंगा जल भरा और उसमें बेलपत्र रखे। राजकुमार देवेंद्र ने कहा, माता, आज तो सोमवार है। आज हमें विशेष पूजा करनी चाहिए और भगवान शंकर से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। राजकुमार रणवीर ने कहा, हां माता, आज हम भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि वे उस साधु की रक्षा करें और पिताजी को सद्बुद्धि दें। महारानी निर्मला ने कहा, हां पुत्रों, आज हम विशेष पूजा करेंगे। आज हम व्रत भी रखेंगे। हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और केवल भगवान शंकर की आराधना करेंगे। तीनों ने भगवान शंकर की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाया। उन्होंने बेलपत्र चढ़ाए। आज उनके पास दूध नहीं था क्योंकि महाराजा ने दूध पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु उन्होंने गंगा जल से ही अभिषेक किया। महारानी निर्मला ने रोते हुए कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मेरे पास दूध नहीं है, इसलिए मैं आपको गंगा जल से ही अभिषेक कर रही हूं। हे प्रभु, आज सोमवार का दिन है। यह आपका प्रिय दिन है। कृपया आज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। कृपया उस साधु की रक्षा कीजिए। वे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। कृपया उन्हें बचा लीजिए और कृपया महाराजा के हृदय को पिघला दीजिए। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। राजकुमार देवेंद्र ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आप त्रिलोकनाथ हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आपके शरणागत हैं। कृपया हमारी प्रार्थना सुनिए। कृपया हमारे पिता को सही मार्ग दिखाइए। राजकुमार रणवीर ने कहा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप अत्यंत दयालु हैं। आप भोलेनाथ हैं। आप सच्चे भक्तों की प्रार्थना कभी नहीं टालते। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे पिता अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं। कृपया उन्हें ज्ञान का प्रकाश दीजिए। तीनों ने मिलकर भगवान शंकर की आरती गाई। उनके स्वर में भक्ति और श्रद्धा थी। उनके हृदय में सच्ची प्रार्थना थी। वे जानते थे कि भगवान शंकर अवश्य ही उनकी सुनेंगे। उधर कारागार में प्रभु महादेव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों की पुकार मुझे सुनाई दे रही है। उनकी भक्ति सच्ची है। उनका हृदय पवित्र है। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दर्शन दूं और उनकी मनोकामना पूर्ण करूं, किंतु पहले महाराजा भूपेंद्र के अहंकार को तोड़ना होगा। प्रभु महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरी कोठरी प्रकाशित हो गई। सुगंधित पुष्पों की सुवास चारों ओर फैल गई। कारागार के बाहर खड़े सैनिकों ने यह दृश्य देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए। एक सैनिक ने कहा, यह क्या हो रहा है? यह प्रकाश कहां से आ रहा है और यह सुगंध कहां से आ रही है? दूसरे सैनिक ने कहा, मुझे नहीं पता, किंतु मुझे लग रहा है कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसमें निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति है। सैनिकों ने तुरंत महाराजा भूपेंद्र को सूचना भेजी। महाराजा दरबार में थे। जब उन्हें यह समाचार मिला तो वे स्वयं कारागार की ओर चल पड़े। उनके साथ अनेक मंत्री और सैनिक भी थे। महाराजा भूपेंद्र कारागार पहुंचे। उन्होंने देखा कि वास्तव में कोठरी से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाजा खुला तो सभी ने देखा कि साधु शांति से बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज है। उनकी आंखें बंद हैं और वे ध्यान में लीन प्रतीत हो रहे हैं। महाराजा भूपेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, साधु, तुम यह क्या जादू कर रहे हो? यह प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रभु महादेव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने महाराजा भूपेंद्र की ओर देखा। उनकी दृष्टि में असीम शांति और करुणा थी। उन्होंने कहा, महाराज, यह कोई जादू नहीं है। यह भगवान की कृपा है। भगवान शंकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुन रहे हैं। महाराजा भूपेंद्र ने हंसते हुए कहा, भगवान शंकर? कौन भगवान शंकर? मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता। मैं केवल अपनी शक्ति में विश्वास करता हूं। प्रभु महादेव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। तुम सोचते हो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, किंतु तुम भूल रहे हो कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो तुमसे कहीं अधिक महान है। महाराजा भूपेंद्र को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मुझसे ऐसे बात करने की। मैं तुम्हें अभी मरवा सकता हूं। प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं अमर हूं। मैं वह हूं जो सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि के अंत तक रहूंगा। महाराजा भूपेंद्र ने अपनी तलवार निकाली और कहा, हम देखते हैं कि तुम कितने अमर हो। उन्होंने तलवार उठाई और प्रभु महादेव पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, किंतु तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही महाराजा भूपेंद्र ने तलवार प्रभु महादेव पर चलाई, वैसे ही तलवार उनके हाथ से छूटकर गिर गई। महाराजा के हाथ में अचानक तीव्र पीड़ा हुई। उनका हाथ सुन्न हो गया। महाराजा भूपेंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने अपने हाथ को देखा। हाथ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, किंतु वे उसे हिला नहीं पा रहे थे। प्रभु महादेव ने कहा, महाराज, यह भगवान शंकर का संकेत है। वे तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, यदि तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। महाराजा भूपेंद्र घबरा गए। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा? तुमने क्या किया? प्रभु महादेव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। यह सब भगवान शंकर की लीला है। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्यागो और धर्म के मार्ग पर चलो। महाराजा भूपेंद्र के मंत्री और सैनिक यह सब देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसमें दिव्य शक्ति है। हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। किंतु महाराजा भूपेंद्र का अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, चुप रहो, यह सब जादू टोना है। मैं इस साधु को अभी कारागार में ही सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। यह कहकर महाराजा भूपेंद्र वहां से चले गए। उनका हाथ अभी भी सुन्न था। महल में पहुंचकर महाराजा ने अपने वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उनके हाथ की जांच की, किंतु किसी को कुछ समझ नहीं आया। हाथ बिल्कुल सामान्य था, किंतु महाराजा उसे हिला नहीं पा रहे थे। एक वृद्ध वैद्य ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह कोई शारीरिक समस्या नहीं है। यह किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। आपको उस साधु से क्षमा मांगनी चाहिए। महाराजा भूपेंद्र ने गुस्से में कहा, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं राजा हूं। राजा क्षमा नहीं मांगता। उधर महारानी निर्मला को जब यह समाचार मिला कि महाराजा का हाथ सुन्न हो गया है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गईं। वे तुरंत महाराजा के पास गईं। उन्होंने कहा, महाराज, यह सब उस साधु का अपमान करने का परिणाम है। वे कोई साधारण साधु नहीं है। कृपया उनसे क्षमा मांग लीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, महारानी, आप भी उसी साधु की बात कर रही हैं। मैं उससे क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं देखता हूं कि यह जादू कब तक चलता है। महारानी निर्मला ने कहा, महाराज, यह जादू नहीं है। यह भगवान शंकर का प्रकोप है। आपने एक निर्दोष साधु को कष्ट दिया है। आपने उन्हें 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा है। यह महापाप है। कृपया अपनी गलती मानिए और उनसे क्षमा मांगिए। किंतु महाराजा भूपेंद्र नहीं माने। उनका अहंकार इतना प्रबल था कि वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। रात्रि हो गई। महाराजा भूपेंद्र अपने शयन कक्ष में सोने गए, किंतु उन्हें नींद नहीं आई। उनका हाथ अभी भी सुन्न था। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। वे करवटें बदलते रहे, किंतु नींद नहीं आई। अचानक आधी रात को महाराजा को एक भयानक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल श्मशान में खड़े हैं। चारों ओर अंधकार है। दूर से एक भयानक आवाज आ रही है। फिर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर का विशाल रूप प्रकट हो रहा है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल रहा है। उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। भगवान शंकर ने गरजते हुए कहा, महाराजा भूपेंद्र, तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है। तुमने साधुओं का अपमान किया है। तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए हैं। तुम्हारे पाप की सीमा पार हो गई है। अब तुम्हें दंड मिलना चाहिए। महाराजा भूपेंद्र भयभीत होकर चिल्लाए, नहीं नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे दंड मत दीजिए। किंतु भगवान शंकर ने कहा, तुमने अपने अहंकार में इतने पाप किए हैं कि अब क्षमा का समय बीत चुका है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह कहकर भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और महाराजा की ओर फेंका। महाराजा भूपेंद्र चीखकर उठ गए। वे पसीने से लथपथ थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उनका हृदय
तेज गति से धड़क रहा था। महाराजा भूपेंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह भगवान शंकर का संदेश था। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। उनका अहंकार अब टूटने लगा था। महाराजा भूपेंद्र ने तुरंत महारानी निर्मला को बुलाया। महारानी आईं तो उन्होंने देखा कि महाराजा अत्यंत भयभीत दिख रहे हैं। महाराजा ने कहा, महारानी, मुझे भगवान शंकर का स्वप्न आया है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी है। मुझे अब समझ आ गया है कि मैं गलत था। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महारानी निर्मला ने कहा, महाराज, मैं पहले से ही यह कह रही थी। अब भी देर नहीं हुई है। कृपया उस साधु के पास चलिए और उनसे क्षमा मांगिए। महाराजा भूपेंद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, हां महारानी, आप सही कह रही हैं। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। चलिए, हम अभी उस साधु के पास चलते हैं। महारानी निर्मला ने कहा, किंतु महाराज, अभी आधी रात है, सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, नहीं महारानी, मैं एक क्षण भी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे अभी उस साधु से मिलना है। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं उनके लिए स्वयं भोजन बनाऊंगा और उन्हें परोसूंगा। महारानी निर्मला अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराजा के हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर को धन्यवाद दिया। महाराजा भूपेंद्र और महारानी निर्मला रसोई में गए। महाराजा ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना शुरू किया। यद्यपि उनका एक हाथ अभी भी सुन्न था, किंतु उन्होंने दूसरे हाथ से काम किया। उन्होंने रोटियां बनाई, दाल बनाई और सब्जी बनाई। महारानी निर्मला ने उनकी सहायता की। जब भोजन तैयार हो गया तो महाराजा ने उसे एक सुंदर थाली में सजाया। उन्होंने दूध का एक लोटा भी साथ रखा। फिर वे स्वयं वह थाली लेकर कारागार की ओर चल पड़े। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार भी उनके साथ थे। जब वे कारागार पहुंचे तो सैनिक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराजा स्वयं कारागार में आएंगे, वह भी आधी रात को। महाराजा ने कहा, दरवाजा खोलो, मुझे उस साधु से मिलना है। सैनिकों ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। महाराजा भूपेंद्र थाली लेकर अंदर गए। कोठरी में प्रभु महादेव शांति से बैठे हुए थे। उन्होंने आंखें खोली और महाराजा को देखा। महाराजा भूपेंद्र ने साधु के चरणों में वह थाली रख दी। फिर उन्होंने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ अत्यंत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कोड़े लगवाए। मैंने आपको 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराजा की आंखों में आंसू थे। उनका स्वर कांप रहा था। उनके हृदय में सच्चा पश्चाताप था। प्रभु महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज उठिए, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यह बहुत बड़ी बात है। अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, किंतु आपने अपने अहंकार को त्याग दिया है। यह आपकी महानता है। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, महाराज, कृपया यह भोजन स्वीकार कीजिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से यह बनाया है। आप 3 दिन से भूखे हैं। कृपया भोजन कीजिए। प्रभु महादेव ने कहा, महाराज, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप स्वयं मुझे भोजन देने आएंगे। अब जब आप आ गए हैं तो मैं अवश्य भोजन करूंगा। प्रभु महादेव ने भोजन की थाली उठाई। उन्होंने एक ग्रास लिया। जैसे ही उन्होंने भोजन किया, वैसे ही कोठरी में फिर से दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मधुर संगीत सुनाई देने लगा। महाराजा भूपेंद्र, महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। तभी अचानक प्रभु महादेव का रूप बदलने लगा। उनका साधारण वेश गायब हो गया और उनका दिव्य रूप प्रकट होने लगा। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शोभा प्रकट हुई। उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। उनके कंठ में नीलकंठ की छटा आई। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू प्रकट हुए। उनके गले में सर्पों की माला दिखाई देने लगी। उनका पूरा शरीर भस्म से सुशोभित हो गया। महाराजा भूपेंद्र, महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार यह देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। चारों ने तुरंत भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। महाराजा भूपेंद्र रोते हुए बोले, हे महादेव,
हे भोलेनाथ, आप स्वयं यहां पधारे और मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कोड़े लगवाए, मैंने आपको कारागार में बंद किया। मैं महापापी हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु महादेव ने कहा, महाराज उठो, तुमने अपनी गलती मान ली है और सच्चे मन से पश्चाताप किया है। यह बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। महारानी निर्मला ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आप साक्षात भोलेनाथ हैं। हम प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। हम प्रतिदिन आपसे प्रार्थना करते थे कि आप महाराजा को सद्बुद्धि दें, और आज आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। राजकुमार देवेंद्र और राजकुमार रणवीर भी रो रहे थे। राजकुमार देवेंद्र ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज हमारे पिता का हृदय बदल गया है। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। प्रभु महादेव ने कहा, तुम तीनों की भक्ति सच्ची थी। तुमने कभी आशा नहीं छोड़ी। तुमने लगातार मेरी पूजा की और मुझसे प्रार्थना की। तुम्हारी इस सच्ची भक्ति ने ही मुझे यहां बुलाया। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब कभी भी अहंकार का वशीभूत न हूं। मैं अब धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूंगा। मैं साधु संतों का सम्मान करूंगा। प्रभु महादेव ने अपना हाथ महाराजा के सिर पर रखा। उन्होंने कहा, महाराज, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम एक आदर्श राजा बनोगे। तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और तुम्हारा यह परिवर्तन सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर प्रभु महादेव ने महाराजा के सुन्न हाथ को छुआ। तुरंत महाराजा का हाथ सामान्य हो गया। महाराजा ने अपना हाथ हिलाया। वह बिल्कुल ठीक था। महाराजा ने फिर से प्रभु महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। प्रभु महादेव ने कहा, महाराज, अब तुम जाओ और अपने राज्य में घोषणा करो कि आज से साधु संतों का स्वागत है। उन्हें भोजन दो, उन्हें आश्रय दो, गरीबों की सहायता करो, न्याय का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलो। महाराजा भूपेंद्र ने कहा, जी प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज से एक नया जीवन आरंभ करूंगा। प्रभु महादेव ने महारानी निर्मला और दोनों राजकुमारों को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम तीनों की भक्ति सराहनीय है। तुमने विषम परिस्थितियों में भी मेरी पूजा नहीं छोड़ी। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदैव सुखी रहो। यह कहकर प्रभु महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कोठरी में फिर से अंधेरा हो गया, किंतु महाराजा भूपेंद्र, महारानी निर्मला और दोनों राजकुमारों के हृदय में प्रकाश था। उनके जीवन में एक नया उजाला आ गया था। अगले दिन प्रातःकाल महाराजा भूपेंद्र ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि आज से रत्नपुर में साधु संतों का स्वागत है। जो भी साधु संत यहां आएगा उसे भोजन और आश्रय दिया जाएगा। महाराजा ने यह भी घोषणा की कि जो कोई भी गरीब या असहाय है वह राजमहल में आकर सहायता मांग सकता है। रतनपुर की प्रजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महाराजा के हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। सभी लोग महाराजा के इस परिवर्तन की प्रशंसा करने लगे। महाराजा भूपेंद्र ने एक विशाल मंदिर बनवाने का आदेश दिया। यह मंदिर भगवान शंकर को समर्पित था। मंदिर के निर्माण में सर्वोत्तम पत्थर और सामग्री का उपयोग किया गया। मंदिर अत्यंत भव्य और सुंदर बना। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ तो महाराजा ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया। समारोह में दूर दूर से लोग आए। अनेक साधु संत भी आए। महाराजा ने सभी का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। समारोह के दिन महाराजा भूपेंद्र ने सभी के सामने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनका अहंकार उन्हें अंधा बना रहा था, कैसे भगवान शंकर स्वयं साधु बनकर आए और उन्हें सही मार्ग दिखाया, कैसे उनकी पत्नी और पुत्रों की सच्ची भक्ति ने भगवान को प्रसन्न किया। सभी लोग यह कहानी सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें भगवान शंकर की महिमा का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ आया कि सच्ची भक्ति की कितनी शक्ति होती है। महाराजा भूपेंद्र ने उस दिन से अपना जीवन पूर्णतः बदल दिया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठते और भगवान शंकर की पूजा करते। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते। वे न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते। वे साधु संतों का सम्मान करते और उनकी सेवा करते। महारानी निर्मला और दोनों राजकुमार भी पहले की तरह भगवान शंकर की पूजा करते रहे, किंतु
अब उन्हें छुपकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं थी। अब पूरा परिवार मिलकर पूजा करता था। रतनपुर का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राज्य में शांति और समृद्धि थी। चारों ओर खुशहाली थी। महाराजा भूपेंद्र की कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान शंकर सदैव हमारे साथ हैं। वे हमारी हर पुकार सुनते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनकी पूजा करनी है और उन पर विश्वास रखना है। हर हर महादेव।